सब्जेक्ट कंटेंट पे चाहे आप जितनी भी मास्टरी हासिल कर लें, मगर पेपर के दौरान अगर आप सही से टाइम मैनेज ना करें और सारे सवाल ना अटेम्प्ट कर पाएं, तो आप अपने साथ ज्यादती करेंगे। पेपर को अटेम्प्ट करते हुए टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा अहम पहलू है जिसको बच्चे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और अपने फुल पोटेंशियल पे स्कोर नहीं कर पाते। तो आइए देखते हैं कि आप अपने एग्जाम के 3 घंटों को कैसे बेहतरीन तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली एडवाइस तो यह है कि एग्जाम सेंटर पे घड़ी पहन के जाएं। एग्जाम रूम में घड़ी हो या ना हो, इस पे डिपेंड नहीं करें। आपके पास अपनी घड़ी होनी चाहिए। एग्जाम के दौरान बार बार इन्विजिलेटर से यह पूछना कि कितना टाइम बचा है, इससे आप अपना ही वक्त जाया करेंगे। सो घड़ी पहन के जाएं ताकि आप खुद को परफेक्टली टाइम कर सकें। एक और कॉमन सेंस वाली बात यह है कि जिस सब्जेक्ट का इम्तिहान देने जा रहे हैं, उसके पेपर पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का होगा, हर सेक्शन से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि उसी की बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटजी पहले से प्रिपेयर करके जाएंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि आप इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ेंगे, हरगिज नहीं। इंस्ट्रक्शंस आपको हर दफा पढ़ना लाजिम है ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए, मगर फॉर मोस्ट केसेस दिस शुड जस्ट बी अ क्विक स्कैन। पेपर चाहे मैट्रिक का हो या इंटर का, यूजुअली उनमें 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस ए, बी और सी, या एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। मार्क डिस्ट्रीब्यूशंस और एग्जाम पेपर का टोटल टाइम आगे पीछे हो सकता है, मगर इंडिविजुअल क्वेश्चन टाइप को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी सेम ही रहेगी। जनरली एक एमसीक्यू पे आपको 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। स्पेशली फैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज तो चंद सेकंड्स में ही हल कर लेने चाहिए, और ज्यादातर एमसीक्यूज फैक्ट बेस्ड ही होते हैं। कोई 5 से 10% एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं। इनको आप 2 से 3 मिनट दे सकते हैं, क्योंकि ये 3 या 4 ही होंगे। तो अगर आपके पेपर में मिसाल के तौर पे 12 एमसीक्यूज हैं, तो तकरीबन 15 से 18 मिनट में आपको आसानी से सारे सवाल अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। यूजुअली सेक्शन ए के लिए आपके पास 20 से 30 मिनट्स का टाइम होता है, और अक्सर स्टूडेंट्स उससे पहले ही खत्म कर लेते हैं, और इस सेक्शन में ज्यादा मसला होता ही नहीं है। अगर आप अपना सेक्शन ए टाइम से पहले कर लें, तो उस बचे हुए 5 से 10 मिनट को वाइजली इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइम में आप अपनी आंसर शीट को प्रिपेयर कर लें। मार्जिन्स अगर नहीं बनी हुई तो वो बना लें, जो हेडिंग्स डाल सकते हैं वो डाल लें, और अगर इन्विजिलेटर ने आपको थ्योरी का क्वेश्चन पेपर जल्दी दे दिया हो, तो फिर तो बेस्ट है, गेट अ हेड स्टार्ट ऑन दैट। अगर नहीं भी दिया, तो उस टाइम में गहरे सांस लेके अपने आप को नेक्स्ट 2.25 से 2.5 घंटे के लिए फुल फोकस करने और मेंटली प्रिपेयर कर लें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का असल टेस्ट होता है सेक्शन बी और सी में। सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको 6 से 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जो यूजुअली 3 या 4 मार्क्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2023 में 9th और 10th ग्रेड के साइंस सब्जेक्ट्स के एग्जाम में सेक्शन बीज 24 मार्क्स के होंगे, जिसमें से हर सवाल 3 मार्क्स का होगा और स्टूडेंट्स को 8 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन थियोरेटिकल हो या न्यूमेरिकल, आपको उसे 7 से 8 मिनट में सॉल्व करना है। कोई बहुत ही चैलेंजिंग सवाल हो तो मैक्सिमम 9 मिनट्स। कुछ सवाल आसान होते हैं और 5 मिनट में ही हल हो जाते हैं, तो ओवरऑल बैलेंस हो जाता है। और इस हिसाब से सेक्शन बी पे आप 60 से 65 मिनट्स लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। सेक्शन सी यानी लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस में बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। ये क्वेश्चंस यूजुअली 6 मार्क्स के होते हैं और डिटेल्ड रिस्पॉन्स डिमांड करते हैं। अपने जहन में पर क्वेश्चन 15 टू 20 मिनट्स का मैक्सिमम टाइम एलोकेट करें, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप एक क्वेश्चन पे 20 मिनट से ज्यादा लगाएंगे तो फंस जाएंगे। 2023 के 9th और 10th के साइंस सब्जेक्ट्स के एग्जाम में सेक्शन सीज भी 24 मार्क्स के होंगे, और स्टूडेंट्स को 6 मार्क्स के 4 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। इस हिसाब से आपको सेक्शन सी के लिए आइडियली
80 मिनट्स यानी 1 घंटा 20 मिनट एलोकेट करने चाहिए। अब तक की एडवाइस पे बेस्ड अगर हम एक सिंपल टाइम का ब्रेकडाउन देखें तो वो कुछ ऐसा होगा। आप देख सकते हैं कि आप सेक्शन बी और सी पे अगर 140 मिनट या 2 घंटे 20 मिनट लगाएंगे तो आपके पास एंड में 10 मिनट का टाइम बच जाएगा जिसमें आप आराम से अपना पेपर रिव्यू कर सकेंगे। अभी जो हमने सैंपल ब्रेकडाउन देखा वो साइंस सब्जेक्ट्स के हिसाब से था। कंपलसरी सब्जेक्ट्स जैसे उर्दू, इस्लामियात वगैरह के पेपर्स ज्यादा मार्क्स के और काफी लेंथी होते हैं और स्टूडेंट्स उमूमन इनमें ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रेटजी वही सेम होगी, हर सेक्शन का टाइम अपने हिसाब से पहले से एलोकेट कर लें और उस पे जमे रहें। उसके अलावा एक इजाफी टिप यह है कि इन सब्जेक्ट्स में हेडिंग्स पे ज्यादा फोकस करें। हेडिंग्स के नीचे कंटेंट को लिमिट करें क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है, मगर मार्क्स हेडिंग की बेसिस पे ही मिलते हैं। सो बी स्मार्ट अबाउट दैट। ये नेक्स्ट टिप थोड़ी दिमाग वाली है, जरा समझें इसको। अपने जहन में यह बात अच्छे तरीके से बिठा लें कि हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है। सेक्शन बी का हर सवाल 3 ही मार्क्स का होगा और सेक्शन सी का हर सवाल 6 मार्क्स का ही होगा। किसी एक सवाल को ज्यादा टाइम देने से या एक्सेप्शनली अच्छा करने से एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस विद इक्वल केयर। सब क्वेश्चंस को बराबर टाइम दें, इसी से आपका स्कोर मैक्सिमम आएगा। तो इसी लॉजिक पे अमल करते हुए एक और काम कीजिएगा कि वो सवाल पहले अटेम्प्ट करें जो आपके लिए इजी हो और आपको 100% आते हो। एक सेक्शन में आप क्वेश्चंस का ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं। सो क्वेश्चन पेपर मिलते ही फौरन वो सवाल आइडेंटिफाई करें जो आपको पक्का आता है और फौरन उन सवालों को हल कर लें। एक तो ये जल्दी हो जाएंगे, दूसरा ये कि आपको जहनी तौर पे एक सुकून मिलेगा कि चलो ये 15 से 18 नंबर तो मेरे पक्के हैं। अब जरा उन सवालात को देख लीजिए जो थोड़े से मुश्किल हों। फिर मुश्किल सवालों पे भी अपने 8 मिनट से ज्यादा ना लगाएं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी 3 मार्क्स के ही हैं और यही स्ट्रेटजी आप सेक्शन सी में भी लगाएंगे। बस अब आखिरी बात रह गई है और यही आपकी सक्सेस या फेलियर को डिसाइड करेगी और वो है कि कमरे इम्तिहान में जाने से पहले की प्रैक्टिस। घर में तैयारी करते वक्त पूरे पूरे पास्ट पेपर्स को टाइम करके प्रैक्टिस करें। एक गो में शुरू से लेके आखिर तक देखें कि क्या आपसे पर्चे 3 घंटे में हल हो रहे हैं या नहीं। अगर यह मुमकिन नहीं है तो सेक्शंस को ब्रेक डाउन कर लें। एक गो में देखें कि सेक्शन सी के 4 सवाल 80 मिनट में हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इससे एक तो आपकी रिवीजन भी होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये थी कुछ अहम टाइम मैनेजमेंट टिप्स। एट द एंड ऑफ द डे आपकी कारकर्दगी आपकी तैयारी, स्टैमिना और मेंटल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगी। सो गुड लक विद योर एग्जाम्स एंड ट्रेन योरसेल्फ विद मकसद फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस।